एक हरे भरे जादुई जंगल में छोटू नाम का प्यारा हाथी रहता था। वो बहुत दयालु था और सभी जानवर उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसकी दोस्त मीमी बंदरिया दौड़ती हुई आई। उसने छोटू को जंगल के जादुई पेड़ के बारे में एक रहस्यमयी बात बताई। छोटू और मीमी चलते जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें गोलू खरगोश मिला। उसकी गाजरों की टोकरी नदी में बह गई थी और वो बहुत उदास दिख रहा था। गोलू को उदास देखकर छोटू तुरंत नदी के पास गया टोकरी निकालने। उसने अपनी लंबी सूंड से टोकरी निकाली और गोलू खुशी से उछल पड़ा। अब तीनों दोस्त छोटू, मीमी और गोलू मिलकर जादुई पेड़ की खोज में जंगल के अंदर गहरे रास्तों पर आगे बढ़ने लगे थे। चलते चलते उन्हें बेलों से ढका एक विशाल जादुई दरवाजा मिला, जो अजीब जादुई चमकती रोशनी और रहस्यों से भरा हुआ था। दरवाजा खुलते ही चारों तरफ रंग बिरंगी जादुई रोशनी फैल गई और दरवाजे की दूसरी तरफ एक चमकदार जादुई रास्ता दिखाई देने लगा। तीनों चलते जा ही रहे थे कि थोड़ी दूर उन्हें छोटा नीला पक्षी मिला, जो काफी उदास था। उसके पंख कांटों में फंस गए थे और वो दर्द में था। ये देखकर छोटू उस पक्षी के पास गया और उसने बहुत प्यार से कांटे हटाए और नन्हे पक्षी को आजाद कर दिया। पक्षी खुशी से चहचहाने लगा। आभारी पक्षी आजाद की खुशी से आसमान में उड़ने लगा और चमकती सुनहरी रोशनी से उन तीनों को जादुई पेड़ तक पहुंचने का रास्ता दिखाने लगा। तीनों उस चमकती रोशनी के साथ चलने लगे और कुछ देर बाद तीनों दोस्त विशाल सुनहरी जादुई पेड़ के सामने पहुंच गए। उसकी चमक पूरी जंगल में फैल रही थी। जादुई पेड़ ने खुश होकर उन्हें चमकते हुए सुनहरी फल दिए, जो पूरे जंगल में सभी जानवरों को खुशियां फैलाने वाले थे। ये सब देखकर तीनों दोस्त बहुत खुश हुए। जब सभी जानवरों ने जादुई फल खाए तो पूरा जंगल खुशी, संगीत और रंग बिरंगी रोशनियों से भर गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। अब जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया था। सब जगह खुशियां ही खुशियां थी। नदियां चमक रही थीं और आसमान में सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। छोटू, मीमी और गोलू खुशी से मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। उनकी दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा मजबूत बन चुकी थी। तीनों अब हमेशा साथ रहने लगे और फिर तीनों दोस्त नई मदद और नई रोमांच की तलाश में जादुई जंगल के अंदर आगे बढ़ गए।